हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सहारा इंडिया को लेकर। अगर आप लोग सहारा निवेशक हैं या सहारा के जमाकर्ता हैं तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में दोस्तों सहारा इंडिया के 2 से 3 अपडेट हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट फनी, क्योंकि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक सनी। अभी तो दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर फॉलो नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुरंत जाकर फॉलो कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल होते हैं तो नीचे दे कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो अपडेट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सहारा में मुख्य विवाद चल रहा है, ठीक है, उस पर जिनकी सभी लोगों की उम्मीद थी कि दिसंबर महीने में कहीं ना कहीं उनका लास्ट वाला दिन में कहीं ना कहीं उनको भुगतान के लिए कोई ना कोई अपडेट आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी उम्मीद देखने को नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये अंतिम सप्ताह है और इस साल 2024 भी ख़त्म होने वाला है। और कहीं ना कहीं 16 से लेकर 20 दिन सुप्रीम कोर्ट ओपन होगा और 20 दिन के बाद 10 से 12 दिन कोर्ट जो कि आपका बंद हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अभी तक कोई भी टेंटेटिव लिस्टिंग नहीं है। मेरा कहने का मेरा मतलब है कि सहारा का जो कोर्ट है, अभी कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी, अभी मतलब ये जो सप्ताह है ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। इस साल का जो सबसे लास्ट सप्ताह चल रहा है और इसमें कोई भी सहारा का जो अपडेट निकल के नहीं आ रहा है। मतलब कि दोस्तों वो भी जो कोर्ट के साइड पर, लेकिन सहारा का जो मुख्य विवाद है वो लिस्ट नहीं हुआ है, तो उम्मीद ना के बराबर है। और कहीं ना कहीं जो सहारा सेबी वाला मैटर उठाया जाएगा, अगर उठा लिया जाता है तो एक स्पेशल बेंच है, तो उन तीनों जजों का माननी, और अगर वो बात मानता है तो उठा लिया जाता है। और कहीं ना कहीं उससे अच्छा होगा कि, लेकिन उससे उम्मीद भी कहीं नहीं है कि अब देखिए कि जनवरी में क्या होता है, क्योंकि जनवरी में जो 7 जनवरी 2024 को जो पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई का लिस्टिंग पहले से किया जा चुका है। और कहीं ना कहीं नवंबर महीने की हम बात करें, जो नवंबर महीने में सुनवाई हुआ था और कहीं ना कहीं उसी में टाइम दिया गया था कि 7 जनवरी को आना है, ठीक है। लेकिन उसमें भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि पूरे देश के मामलों को रोक दिया गया था, अब उस पर स्टे लगा दिया गया था। और ऐसा लोगों का कहना है कि हम आप लोगों को क्लियर किए थे कि उसमें कोई ना कहीं जो मामला है देश से रुकने वाला नहीं है। जो सहारा के अगेंस्ट में चल रहा है केवल उन्हीं लोगों का है। जो कि एनेक्स्ट 2 की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं A2 लिखा हुआ है। और कोर्ट के ऑर्डर कॉपी पे भी दोस्तों कहीं ना कहीं A2 कॉपी हम लोगों के पास नहीं है कि बताए किसका किसका मैटर है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो डेट है A2 की कॉपी आ गई है। और कहने का यह मिला कैसे, टोटल 30 लोगों का जो नोटिस भेजा गया है, 30 लोगों के पास 32 मामलों के लिए हाई कोर्ट का कंज्यूमर कोर्ट कंटेम्प्ट पिटीशन 4 लोगों का है। और कहने कहीं 21 कंज्यूमर कोरम का जो 7 हाई कोर्ट का है और कहीं ना कहीं 4 कंटेम्प्ट पिटीशन है। इन चारों को इस साल के हम बात करें तो 32 केसों में 30 का नोटिस भेजकर बताया गया था। और इस मामले में जो स्टे ले लिया गया है सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भी किया गया। और कहीं ना कहीं जो कॉपी मिला है अभी तक उस कॉपी को उसमें मांगे नहीं। और कहीं ना कहीं क्योंकि हम लोग भेज नहीं सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो नोटिस आया गया है, जो उसको लिया गया है, उसमें कहीं ना कहीं अवेलेबल हो गया या नहीं पहुँचेगा। और कहीं ना कहीं जो उस मैटर क्या है, मैटर रिकवरी CRCS को बना दिया गया और कहीं ना कहीं पैसा डिमांड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसकी हम बात करें तो भुगतान भी दीजिए की रिकवरी है। मतलब कि यहाँ पे कहने का मेरा मतलब कि जो पेपर में कोर्ट के पास जो आया है उसमें जो सहारा इंडिया का भुगतान है उसे जल्द से जल्द रिकवरी किया जाए और उस पैसा उसका जल्द से जल्द दिया जाए। बहुत सारा जो नोटिस है उस पर हाई कोर्ट के माध्यम से कंज्यूमर कोर्ट और कहीं ना कहीं माध्यम से इशू करा दिए हैं। जो CRCS ने सुप्रीम कोर्ट में जाके सहारा इन लोगों को मामलों में को रुकवाया है। हमको केवल पोर्टल के माध्यम से भुगतान करना है और कहीं ना कहीं आपको पैसा चाहिए सहारा वाला रिफंड, तो हो सकता है कि पोर्टल पे अप्लाई कर दीजिए। और कहीं ना कहीं प्रेयर है कि कंज्यूमर फोरम और हाई कोर्ट में नहीं जाते हैं तो पोर्टल अप्लाई कर दीजिए, पैसा मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। CRCS का ये प्रेयर सुप्रीम कोर्ट के पास पैसा मिले, कितना पोर्टल दे रहा है इसका जिक्र नहीं किया जा रहा है और क्या क्या दिक्कतें आ रही है इसका भी कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। लेकिन इनका प्रेयर जो पोर्टल पे अगर अप्लाई नहीं किए हैं तो कर दीजिए। कहीं ना कहीं कंज्यूमर फोरम हाई कोर्ट के जाने का मतलब नहीं है, वहाँ जाइए और कहीं ना कहीं आपका ठीक नहीं है। उसमें स्टे सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं किया गया, अपना पक्ष में रखिए, सबको नोटिस किया गया। 30 लोगों का जो मामला स्टे में मिला है। बाकी किसी भी मामले को मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, चूँकि लोग CRCS को पार्टी बनाया है कहीं ना कहीं पैसा जमा हुआ है सहारा और कस्टमर को जमा, इसमें कहीं ना कहीं तीसरा जो CRCS को बनाया गया है और ना केवल सहारा को पार्टी बनाया गया है।
सीआरसीएस को नोटिस भी नहीं किया गया और अपीयर करके बोला गया था। सीआरसीएस का मतलब नहीं है कि सहारा से लड़े और सहारा के अगेंस्ट में एफआईआर कीजिए और कहीं ना कहीं अरेस्टिंग कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीआरसीएस को लोगों के बहुत डिमांड कर रहे हैं कि आपका जो पैसा सहारा में पैसा आ गया है कहीं ना कहीं 5,000 करोड़ रुपया है, उसमें हमको दे दीजिए। रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीआरसीएस की गई थी और कहीं ना कहीं की लाला दे चुके हैं और उनकी जो व्यवस्था है पोर्टल के माध्यम से आप आइएगा और कहीं ना कहीं रास्ता वो होगा निकलेगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस करके बुलाने का मतलब है इन्हें पर्सन में 300 लोगों को बोला कि आपने अपीयर कर सकते हैं और या वकील रख सकते हैं या मुद्दा उठेगा, पोर्टल बुला रहे हैं, कहीं ना कहीं पेमेंट नहीं हो पा रहा है, ब्याज सहित नहीं मिल पा रहा है, ज्वाइनिंग पॉइंट इशू है और कहीं ना कहीं 5-6 ऐसे डिफ़िकल्टीज है जहाँ पे आप लोगों को मामले में 30 लोगों को पास जो कि एडवोकेट के वहाँ से उठा सकते हैं और कहीं ना कहीं जो आदमी है वो कहीं ना कहीं उठा सकता है। यह मेरा आग्रह है कि जरूर उठाइए। लमसम यहाँ पे 5 मेजर प्रॉब्लम है जो सहारा पोर्टल के मल्टीपल मेंबरशिप, आईटीआर, बैंक मैनेज स्टेटमेंट और इंटरेस्ट का क्या करिएगा, ज्वाइनिंग पॉइंट पे क्या कीजिएगा जो जिसका मैच्योरिटी 31 मार्च 2023 के बाद पड़ेगा और कहीं ना कहीं भुगतान कौन करेगा, सहारा तो ले पाता है और कहीं ना कहीं सहारा कुछ ना कुछ ख़त्म किया गया है और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि लखनऊ का जो ऑफिस चल रहा है इस समय वो लीगल एडवाइज़र के बोले हुए हैं और कहीं ना कहीं सहारा के सेबी पास बचा हुआ पैसा हम सहारा को वापस दिला देंगे, लेकिन तभी तक यह दिलाया जा सकता है जब तक आपका काम खत्म हो जाएगा। कहाँ खोजिएगा इन लीगल टीम को और कहाँ खोजिएगा सहारा सेबी का पैसा 5,000 करोड़ सोसाइटी का था जो 2253 करोड़ क्रेडिट के आधार पर सीआरसीएस का टोटल पैसा 5,000 करोड़ रुपया रिलीज करा देंगे, जो कि रिमेनिंग की हम बात करें तो अमाउंट वापस दिलाने के लिए लड़ाई का कस्टमर टू कस्टमर का कहाँ दे रहे हैं और कहीं ना कस्टमर देता रहता तो क्यों नहीं सेबी ने और सेबी ईस्ट नॉर्थ और कहीं ना कहीं कमर्शियल पेमेंट इस सभी को नहीं रोकती है, लेकिन सहारा को देना ही होता तो कहीं ना कहीं निकलना नहीं पड़ता। और कहीं ना कहीं हम बात करें तो ज्ञानदानी मूर्खलानी चाटुकार देखे होंगे और कहीं ना कहीं सहारा के जो 2,000 करोड़ रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं दिलाने के सब ने रिपोर्ट मामले में आ रही है। जमाकर्ता की हम बात करें तो सहारा का कस्टमर देगी और तो मतलब इसका कि हलवान ब्राइट्स सहारा कुछ नहीं और सहारा जितना करना था वो खेल कर चुके हैं, समय पूरा हो चुका है। जैसे कि हम बात करें कि हॉस्पिटल भी बिक गया है सहारा का, सहारा लाइफ चला गया, एसबी लाइफ में क्यों सब कुछ नहीं हो सकता है। और एनएलसीट की हम बात करें तो मामला हम लोग के वोटिंग पे है, कहीं ना कहीं जनवरी में वेंडिंग पीरियड में 45 दिनों क्योंकि 26 नवंबर का जो आदेश आया कि 45 दिन तक जोड़ लीजिए अपील आपका टाइमिंग 45 दिन तक अंदर अपील जो है वो ठीक ऑलरेडी जो फिक्स हो जाती है। तो सीआरसीआर का प्रोसेस है जो क्लेम मांगा गया था 45 करोड़ का जब रुपया मूलधन का है उतना में दोस्तों पैसा नहीं दे पा रही है और कहीं ना कहीं लोगों का जो अपडेट है ये निकल के आ रही है कि सोसाइटी का, लेकिन हमें कन्वर्ट नहीं करना है। और जहाँ तक हम बात करें तो खैर लेकिन वहाँ पे फंड ऑप्शन दे दीजिए और कहीं ना कहीं कंपनियों में जो जमा सहारा इंडिया का जो खेल है करते हुए आ रहा है उसी सिस्टम को चल रही है, जहाँ पे 40 साल से बात करें सहारा को पैसा इसी स्कीम के बाद कन्वर्जन का तब तक सहारा लिख नहीं देती है तब तक आईटीआर बैंक जो कि स्टेटमेंट हटने का कोई भी कन्वर्जन भी नहीं होता है, ब्याज भी नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं टीडीएस काटना रहता है। तो टीडीएस काट कर अगर जमा किया है तो कहीं ना कहीं जो फंड रिफ्लेक्ट करता है तो आईटीआर भरता है, मजबूरन तो किया गया। चारों तरफ से सारे गलती सहारा का ही है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि यूट्यूब के रिलेटेड, बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जितनी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, भारत बंदे मातरम।